हेलो एवरीवन। आरआरबी का असिस्टेंट लोको पायलट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो हम बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे और इसका क्या पेमेंट रहेगा और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम उनके वेबसाइट में आ जाते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप आएंगे अप्लाई में, क्रिएट एन अकाउंट में। आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट अपना। तो देखिए यहाँ पर आपको फीस बता रहा था कि आपको 500 लगेंगे जनरल के लिए और 250 लगेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। आपका ईडब्ल्यूएस आपके पास होना चाहिए और आपका एससी एसटी और आपका यहाँ पर ईबीसी के लिए भी 250 रुपये आपको यहाँ चार्ज लग रहा है। और बाकी जो अदर कैंडिडेट फॉर जनरल के लिए रहेगा आपका 500। तो आप कैसे इसको पे करेंगे हम बताएंगे। तो इसको अच्छे से आप यहाँ पर फ़ी मोड वगैरह आप देख सकते हैं कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं और जीएसटी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम कर लेते हैं प्रोसीड। आई हैव पे आपको टिक करना है तो और यहाँ पर आपको करना है प्रोसीड। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, यस और नो आप करेंगे। आर यू करेंटली आरआरबी आरआरसी में है या नहीं है तो नो करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप सेकंड में आ जाएंगे तो हैव यू अंडरगोन एलआईसी के सर्जरी तो नहीं है तो नो करेंगे। अगर यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पर अपना कंट्री ऑफ नेशनलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको करना अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप। तो यहाँ पर आपका फुल नेम पूछ रहा है तो याद रखें कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10th के मार्कशीट में जो नाम होगा आप यहाँ वही फिल करेंगे। आपका डीओबी जो होगा वो आप फिल करेंगे। और यहाँ पर बोल रहा है हैव यू चेंज योर नेम, नहीं है तो नो करेंगे, अगर है तो आप यस करेंगे। तो जो भी आप यहाँ पर फिल करेंगे वो 10th के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर फिल होना चाहिए। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर डीओबी वगैरह यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको रीटाइप बोल रहा है तो मतलब रीटाइप आपको यहाँ पर 2 बार कंफर्म करना पड़ेगा अपना डीओबी। वैसे ही आप अपना नाम भी 2 बार यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर भी 2 बार और फादर्स नेम और मदर्स नेम भी यहाँ पर 2-2 बार वेरीफाई करने बोल रहा है। तो 1 बाई 1 आप इसको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए मैं 1 बाई 1 यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर लेता हूँ। याद रखें अगर आपको नहीं पता तो आप 10 की मार्कशीट लेकर ही इसको फिल करें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो फिर याद रखिएगा पेमेंट करने के बाद आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो याद रखें आपके पास जो 10 की मार्कशीट होगी उसको बिल्कुल निकाल कर यहाँ पर आप सेम टू सेम स्पेलिंग देखकर आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर बाय मिस्टेक अगर कुछ है तो आप उसको करेक्शन अभी कर लें, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं फिल करते जाता हूँ। चलिए अब यहाँ पर मदर्स नेम एज ए रिजल्ट में जैसा है वैसे ही हमें यहाँ पर भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा आधार वेरिफिकेशन। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपको डालना है अपना आधार नंबर। तो आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई यूजिंग आधार यहाँ पर बोल रहा है। अगर नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं तो आप यहाँ पर वेरीफाई करवा लें। नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड में भी आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हमारे पास है तो यहाँ पर मैं एंटर करके वेरीफाई करवा लेता हूँ। देखिए वेरीफाई करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि सेम डिटेल है ना जो आधार पे है, तो यस यहाँ पर आप टिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे जो आपके आधार में डिटेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। याद रखें अगर सेम है तो ही वहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करें, नहीं है तो आप जो आधार पे वहाँ पर एंटर करके उसको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है कंपलसरी। तो याद रखें कि यहाँ पर बोल रहा है मेल पे आपके ओटीपी जाएगा। तो याद रखें वही मेल आईडी डालें जिस पे आपको आईडी पासवर्ड पता हो। तो चलिए यहाँ पर मेल में एंटर करने के बाद मैं ओटीपी भेजकर उसको वेरीफाई करूँगा, ऐसे ही आप भी वेरीफाई करेंगे। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी में मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ 1 मिनट का समय चल रहा है। तो वैसे ही आप अपना मेल रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं कि आपके मेल पर अगर ऑटो मोड आपके में सिंक स्टार्ट नहीं है मेल पर तो आप मैनुअली ही उसको रिफ्रेश करेंगे ताकि आपको वहाँ पर ओटीपी जनरेटेड मिल सके। तो मैंने यहाँ इंटर कर लिया था। वैसे ही मैंने मोबाइल का भी
मैंने ओटीपी जनरेट कर चुका है, तो यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, तो याद रखें कि इसमें ऊपर पे दिया है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर मेंशन होने चाहिए। देखिए वहाँ पर रेड बॉक्स में लिखा हुआ है रेड लेटर पे। तो चलिए यहाँ पर बनाने के बाद अब मैं डाल लेता हूँ यहाँ कैप्चा कोड। एक बार आप वेरीफाई जरूर कर ले सबमिट करने से पहले। अगर कुछ करेक्शन वगैरह है तो आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो उसके बाद ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट फिर जनरेट हो जाएगा। तो चलिए एक बार चेक करने के बाद फिर हम ओके करेंगे। देखिए अब यहाँ पर टिक होने के बाद यहाँ पर फॉर्म खुल गया है, प्रीव्यू में हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर आई हैव में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स करना है, उसके बाद ही यहाँ पर आप ओके करेंगे, फिर करेंगे प्रोसीड अपने अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर वो क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है हमारा अकाउंट। तो अब करेंगे लॉगिन। तो आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी से भी यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर वही पासवर्ड डालेंगे जो आपने क्रिएट किया था उस टाइम। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल पर नंबर से ही मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर कैप्चा कोड भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है। अगर आता है तो आप यहाँ पर सेम एंटर करेंगे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए आप फॉरगेट भी कर सकते हैं पासवर्ड, अगर आप बाई मिस्टेक अगर भूल चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर अब मैं कर लेता हूँ लॉगिन। अब देखिए लॉगिन करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। बाकी यहाँ पर आप जाएंगे डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो चलिए मैं यहाँ पर चले जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पोस्ट चूज़ करने के लिए यहाँ आ चुका है कि आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई। तो यहाँ पर हम चलिए पोस्ट यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पोस्ट है यहाँ पर, SER और एक CR। तो आप दोनों पोस्ट के लिए भी डाल सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल वो एक ही पोस्ट में डालें तो आप एक ही टिक करें, नहीं तो आप दोनों में भी एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं दोनों पोस्ट के लिए एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आ गया यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वगैरह, फिर अदर डिटेल्स, एजुकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट एंड प्रीव्यू एंड सबमिट रहेगा। तो चलिए हमने जो पिछला हमने एंटर कर चुका था वो तो यहाँ पर शो कर रहा है। अब जो बचा हुआ है उसको यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। रीज़न है, रिलीजन, आप कौन से में रिलीजन में आते हैं वो आप ही एंटर करेंगे। आपका लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए एग्जामिनेशन का, इंग्लिश की, हिंदी, और भी आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। आप उस हिसाब से यहाँ पर उसको चूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन हम चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है परमानेंट आपका विजुअल मार्क होना, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर 2 पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 में एंटर करना है कि आप कौन कौन सा मार्क आपके फेस में, या मॉल हो या कट का मार्क हो या अदर चीज़ों का बर्थ मार्क वगैरह। तो यहाँ पर आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए एक भरने के बाद हम यहाँ सेकंड के लिए भी यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कम्युनिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप कम्युनिटी चूज़ करेंगे। देखिए आई अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए तो EWS अगर आप चूज़ करेंगे तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा। चाहे आप SC ST का भी होगा तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। अगर आप जर्नल चूज़ करेंगे तो यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर UR ले लिया, तो देखिए हमको कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं एंटर करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। मान लीजिए आपके आधार में जो प्रेजेंट एड्रेस है अगर वो है तो आप उसी को ही एंटर करेंगे। उसके बाद फिर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है, तो यहाँ पर टिक में आप जाकर टिक बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे यहाँ पर, ताकि परमानेंट एड्रेस भी प्रेजेंट एड्रेस में सेम हो जाए। तो चलिए यहाँ पर पहले मैं प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लेता हूँ। मान लीजिए आपका प्रेजेंट एड्रेस कहीं और का है और परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, तो आप उसको भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तब आपको यहाँ पर चेक बॉक्स नहीं करना पड़ेगा, फिर आप सेव कर कर नेक्स्ट करेंगे। तो मेरा सेम है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर चेक बॉक्स कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक वो फिल हो चुका है। उसके बाद आप कर लेंगे सेव, ताकि आपका डाटा सेफ रहे। देखिए सेफ सक्सेसफुली हो रहा है। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ पूछ रहा है, यहाँ एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एम्प्लॉय इंडियन रेलवे में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे।
ऐसे ही आप देख कर यस और नो आप यहाँ ध्यान से करेंटली डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पर पूछ रहा है करेंट का, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम एंटर करते हैं। क्या एग्जीक्यूटिंग रेलवे एम्प्लॉयज़ थे? हाँ, है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नॉट एप्लीकेबल भी आप यहाँ पर आपको शो करेगा, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे अगर होंगे तो आप उसमें आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो देखिए वैसे ही यहाँ पर भी कोर्स कंप्लीटेड है आपका, यानी आपने किया हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको बोल रहा है जिसमें आपको रिफ़ंड फ़ी मिल सकता है। तो याद रखें आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे ताकि आपका पैसा रिफ़ंड हो सके। तो आप यहाँ पर अपने पासबुक से देखकर यहाँ पर अकाउंट होल्डर आप नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर और एफसी कोड, यहाँ आप एफसी कोड डालेंगे और उसको वेरीफ़ाई करेंगे ताकि वो बैंक नेम और बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक ले सके। तो चलिए वन बाय वन मैं इसको फ़िल करके आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ और, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर वही होना चाहिए जिस नाम से आपने फॉर्म फिल किया है। अपना ही अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करें, किसी और का ना करें। चलिए तो यहाँ पर आपके नाम से जो भी अकाउंट होगा आप यहाँ उसको फिल करेंगे और एफसी कोड अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बैंक के पासबुक में आप पता कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही करने के बाद सेव डिटेल मैंने कर ली, अब करना है मेरे को नेक्स्ट। तो आप चलिए यहाँ पर अब आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बोल रहा है कि आपको क्या ज़रूरत है लोको पायलट के लिए, तो कोर्स आपके क्या होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेप में दिया गया है और करके, तो इन तीनों में से कोई एक आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर शुरू में बोल रहा है आईटीआई का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फ़िल्टर, हीट इंजन। देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हैं, सेकंड में बोल रहा है 10वीं का होना चाहिए आपके पास जिसमें डीजल इंजन वगैरह मैकेनिकल डीजल इंजन होना चाहिए। तो ऐसे ही आप थोड़ी देर इसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपके पास कौन-कौन सी डिग्री है, तो उसको ही यहाँ पर आपको फ़िल करना है। तो अगर आपके पास तीनों डिग्री नहीं है या डिप्लोमा नहीं है, तो याद रखें कि आप ये फॉर्म नहीं भर पाएँगे। तो एक बार आप ज़रूर इसको देख लें कि आपके पास कौन-सा डिप्लोमा है, तो तभी आप यहाँ पर फ़िल कर सकते हैं ये फॉर्म को। तो चलिए यहाँ पर अपन एक बार देख लेते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर, मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा-सा। तो देखिए अब इसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन-सा डिप्लोमा है। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद अब स्टार्ट हो जाता है, हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपना डिटेल्स वगैरह। तो देखिए यहाँ पहले बोल रहा है 10th का, आपको यहाँ पर डिटेल डालना है अपने 10th का मार्कशीट का। तो देखिए यहाँ पर हमने कौन से स्टेट से किया था, आप वो स्टेट को चूज़ करेंगे। उसके बाद आप करेंगे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई बोर्ड था, सीजी बोर्ड था, आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे। और उसके बाद डेट ऑफ पासिंग और रोल नंबर। तो याद रखें डेट ऑफ पासिंग आपको रिजल्ट पे मिल जाएगा, तो उसी को ही आप यहाँ पर एंटर करें। रिजल्ट के फ्रंट में ऊपर साइड में आपको देखने मिलेगा। उसके बाद फिर उसका रोल नंबर आपको एंटर करके इसको ऐड करना है। चलिए तो मैं यहाँ पर पासिंग डेट में एंटर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप रोल नंबर आपको एंटर करना है, ये कंपलसरी है। तो आप यहाँ पर रोल नंबर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ सक्सेसफुली ऊपर ऐड हो चुका है। तो वैसे ही यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आईटीआई है, तो हम यहाँ आईटीआई का डिटेल यहाँ पर आप डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर ट्रेड पूछ रहा है, आप कौन से स्ट्रीम से आपने किया था, तो वो स्ट्रीम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद कौन से स्टेट से आपने किया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने किया था, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे।
नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं, आपको मार्कशीट वगैरह में आपके रिजल्ट पे आपको देखने मिल जाएगा, वही इंस्टीट्यूट यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद है डेट ऑफ पासिंग ईयर, जो आपका वो भी आपको रिजल्ट में आपको देखने मिल जाएगा, तो वही डेट ऑफ पासिंग ईयर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ डेट ऑफ ईयर डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको करना है सर्टिफिकेट इशूड बाइट, जो रहेगा एनसीवीटी का था, तो हमने उसको एंटर किया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका सर्टिफिकेट टाइप कौन सा रहेगा, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देख कर ही यहाँ पर आप एंटर करेंगे। देखिए तो सर्टिफिकेट टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको करना है ऐड, ताकि ये आपका एग्जामिनेशन ऐड हो चुके। तो चलिए यहाँ पर आप कर लेता हूँ मैं इसको ऐड। देखिए तो यहाँ एजुकेशन डिटेल्स ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब आपको करना है नीचे आकर नेक्स्ट। तो चलिए मैं आके नेक्स्ट कर लेता हूँ नीचे। देखिए, देखिए अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है आपको फ़ोटो डालना है, फ़ोटो कैंडिडेट का फ़ोटो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नियम आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं कि कैसा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। तो देखिए कितने जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए आपका, और यहाँ पर 30 से 70 केबी के अंदर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए आपका फ़ोटो, और यहाँ पर विदाउट कैप होना चाहिए, और ग्लासेस वगैरह यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करने हैं। विदाउट ग्लास आपको क्लियर फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और भी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शन आपको देखने मिल रही है, वैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको व्यू से सैंपल फ़ोटो बोल रहा है, यहाँ पर व्यू सैंपल फ़ोटो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि सैंपल फ़ोटो क्या है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है ऐसा कैप वगैरह नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिंपल फ़ोटो आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ब्राउज़ कर लेता हूँ। याद रखें 30 से 70 केबी का होना चाहिए, और याद रखें अगर आपको नहीं बन पा रहा है तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाकर आप इसको स्कैन करा के अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के बाद वैसे ही आपको सिग्नेचर का यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको शो करेंगे। तो उसका भी देखिए 30 से 70 केबी के अंदर होना चाहिए। आपको यहाँ पर शो कर रहा है बॉक्स में होना चाहिए, ताकि सही से आपका यहाँ पर साइन विजिबल रहे। तो चलिए वैसे ही मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्राउज़ कर लेता हूँ इसको। याद रखिए अगर आपको नहीं बनता है तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाकर आप इसको अपलोड करवा सकते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो आपको। अगर आप मान लीजिए आपने गलत अपलोड किया तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल वगैरह यहाँ पर शो कर दिया है कि आपका साइन और फोटो किस केबी का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो आप उसको ज़रूर पढ़कर यहाँ पर अपडेट करें। और यहाँ पर बोल रहा है ब्लू एंड ब्लैक इंक पेन बॉक्स साइज़ में, आप देख सकते हैं 50 mm से 20 mm दे रहा है। तो चलिए अब ये सब होने के बाद मैं कर लेता हूँ अपलोड। देखिए तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर भी आप क्रॉप कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, नहीं तो आप यहाँ पर कर लेंगे अपलोड एंड सेव।
देखिए तो यहाँ बोल रहा है सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है, अपडेट हो चुका है, तो कर लेते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर सेलेक्ट एग्ज़ाम ट्रेड पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं CBT 2 का। तो चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया अपना स्ट्रीम जो मैंने जिसमें मेरे पास डिग्री है। तो चलिए अब यहाँ पर अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पहला प्रायोरिटी आप किसको देना चाहेंगे। तो यहाँ ग्रीन वाला है तो ऊपर कर सकते हैं, ब्लू वाले से नीचे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर चेक बॉक्स करें। अगर आपको डाउट है तो ऊपर एक बार और नीचे आप एक बार चेक कर लें कि कौन से पोस्ट में आपको ज़्यादा सीटें मिल रही है, उसी हिसाब से आप यहाँ करें। तो चलिए यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद हम कर लेंगे चेक बॉक्स के में क्लिक। अब उसके बाद हम आ जाते हैं उनके टर्म एंड कंडीशन डिक्लेरेशन फॉर्म में। आप यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे, उसके बाद आप कौन से प्लेस से आप हो तो आप वो प्लेस को यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, प्रीवियस में भी जा सकते हैं, अगर कुछ करेक्शन है तो अभी प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में अभी तक आपने जितना भी डिटेल एंटर किया वो सब आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। तो याद रखें, एक बार कंफर्म करने पेमेंट करने से पहले आप एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह सब देख लेंगे, डिटेल वगैरह आप सब चेक कर लेंगे। यहाँ पर प्रीव्यू में आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार और अच्छे से चेक करने के बाद ही यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा। देखिए तो यहाँ पर वो रहा आई हैव में चेक बॉक्स करना है कि हाँ भाई अब करेक्शन सही है, हमारा करेक्ट है। उसके बाद ही यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है आप कंफर्म सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप देखते हैं यहाँ पर अब आपको करना है पेमेंट। तो यहाँ पेमेंट मोड में आप यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जो जर्नल है उनका दिखा रहा है 500 रुपये। यहाँ पर आपको करेंट फ़ी पटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पे आप कैसे करेंगे, चलिए तो मैं बताता हूँ आप इसको पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैपन ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। तो चलिए तो यहाँ पर फाइनल सबमिशन तभी होगा जब हम पे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पे में मैंने क्लिक कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आपका NEFT भी कर सकते हैं और UPI भी है और SBI ब्रांच पेमेंट भी है। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो हम UPI ही कर लेते हैं ताकि आपको इजी पड़े। तो UPI में यहाँ आप UPI ID एंटर भी कर सकते हैं या UPI QR से कोड से आप स्कैन भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सिंपल अगर आपको बनता है कि आप UPI ID यहाँ पर एंटर करके आप पे कर सकते हैं तो वही एंटर करें, क्योंकि आपके पास जीपे हो या फ़ोनपे, पेटीएम, आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसमें आप फ़ी पे करते होंगे ऑनलाइन उसी को यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी तो हम UPI QR ले लेते हैं। तो देखिए QR कोड यहाँ पर जनरेट हो चुका है जिसमें 3 मिनट 20 सेकंड बोल रहा है। तो याद रखें आप कोई भी पेमेंट ऐप से आप इसको पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पेमेंट ऐप से यहाँ पर पे करके आपको दिखाता हूँ। बारकोड आपको सिंपली स्कैन करना है और आपको पे करना है। तो देखिए यहाँ पर चलिए तो मैं पेमेंट कर लेता हूँ ऐप खोलकर। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कभी भी रीलोड ना करें, नहीं तो आपका पेमेंट फंस सकता है। तो चलिए यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस कर चुका हूँ, थोड़ा सा समय इसमें आपको लगता है, कभी भी रीलोड ना करें। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। तो आप इसका रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो बैक भी कर सकते हैं। तो आप इसका रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आपका डाउनलोड करना है, तो चलिए यहाँ पर आ जाएंगे व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन, आपको देखने मिल रहा होगा, आपको उसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर व्यू में मैंने क्लिक किया। व्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो चुका है। तो ये आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या सेव भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, और कैसे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। सिंपली आप QR कोड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से भी यहाँ पर आप पे कर सकते हैं। और याद रखें पेमेंट करने से पहले आप अपना डिटेल ज़रूर से ज़रूर आप चेक करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो पेमेंट होने के बाद। अगर आपको पेमेंट करते नहीं बनता तो फॉर्म फिल कर आप सेव करके किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। और याद रखें आपको अगर रिफ़ंड चाहिए तो आप अपना ही अकाउंट डालें, किसी और का अकाउंट ना डालें। अगर आप दूसरे का अकाउंट डालेंगे तो रिफ़ंड उसी को चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, बल्कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भरवा लें मगर अकाउंट अपना डालें रिफ़ंड के लिए। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन शुरू से आखिरी तक ऐसे ही आप फिल करेंगे। चलिए तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।